हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आज के सेशन में हम एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा परीक्षा ऐप। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड कोड यूज़ करते हैं स्कॉलर्स50 देन आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसके बाद कोई भी सीरीज़ आपको कॉस्ट करेगी सिर्फ 150 रुपीज़। चाहे वो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए हो, नेवी एसएसआर AA के लिए हो या और किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं आज के सेशन की, आज के प्रैक्टिस सेट की। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, क्वालिटी और डिग्री। कोई भी ऐसी चीज़ जो मात्रा में, अपनी इंटेंसिटी में, अपनी क्वालिटी में या फिर अपनी डिग्री में एवरेज है, मध्यम है, ना ज़्यादा है ना कम है, उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो उसको हम बोलेंगे मॉडरेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मीडियम भी आप इसको बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो सुप्रानाटेंट का मतलब है एक ऐसा लिक्विड जो सॉलिड की सतह पर तैर रहा हो। सॉलिड की सतह पर तैरने वाला लिक्विड, उसको बोलेंगे सुप्रानाटेंट। देन हॉबल का मतलब है लंगड़ाकर चलना या फिर लड़खड़ाना, अजीब ढंग से चलना। हम का मतलब है गुनगुनाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मोबिलिटी की स्पेलिंग करेक्ट है। और मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? आपके अंदर फ्री मूव करने की, इजीली मूव करने की एबिलिटी होना, उसको बोलेंगे मोबिलिटी। अदर ऑप्शंस की जो स्पेलिंग गलत है उनकी करेक्ट स्पेलिंग आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नंबर 3 है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ। एंटोनिम बताना है, वर्ड आपको दे रखा है हमड्रम। हमड्रम का एंटोनिम बताना है यानी अपोजिट बताना। सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। हमड्रम का मतलब है कोई भी डल चीज़, अनइंटरेस्टिंग चीज़, यानी बिल्कुल बेजान, एकदम रूखी सी चीज़। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फैसिनेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि फैसिनेटिंग का मतलब है एक्साइटिंग, चार्मिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर फिलर से क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज अ लार्ज डैश ऑफ एंग्री बिसन्स रैम्पेज्ड थ्रू द विलेजेस। अच्छा, यहाँ पर ये जो बाइसन्स यूज़ किया गया, ये एक जानवर का नाम है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इनको बोलते हैं बाइसन्स। थोड़ा सा ये आप बोलेंगे बफेलो टाइप का एक एनिमल होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। और रैम्पेज्ड का मतलब है खूंखार तरीके से घूमना, इधर उधर आतंक मचाना। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो एंग्री बिसन्स हैं उन्होंने विलेज के अंदर, गांव के अंदर क्या किया भाई? आतंक मचा रहे हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं। आपको क्या करना है, जो एंग्री बिसन्स हैं इनके ग्रुप का नाम देना है। क्या बोलेंगे इसको? सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भाई याद रखिए, कोई भी एनिमल्स का अगर बड़ा समूह है, ग्रुप है जो एक साथ रहते हैं, उनको हम हर्ड वर्ड यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो स्वाम का मतलब क्या होता है? स्वाम का मतलब भी एक ग्रुप। ये ग्रुप को डिनोट करता है। किसके ग्रुप को? जो आपके उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनको डिनोट करता है। ग्रुप की अगर बात करूं तो ये पीपल का ग्रुप होता है जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा हों। फ्लॉक की बात की जाए तो ये बर्ड्स के बारे में उनके ग्रुप को रिकमेंड करता है, शो करता है। द नंबर 5 इज, यहाँ पर क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से एंड द क्वेश्चन इज द होली प्रॉफिट सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाना है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या है? एक सेइंग है, एक कहावत है कि भगवान हमेशा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं या जो दूसरों की मदद करते हैं। याद रखिए, कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट हो या फिर कोई भी कहावत हो, सेइंग हो, उसकी टेंस चेंज कभी भी नहीं होती। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, क्योंकि यहां पर इन्होंने हेल्प्ड यूज कर लिया। उसके बाद अब आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, सी और डी को, तो हेल्प्स तक सभी ऑप्शन सही हैं। उसके बाद थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कैसे? आप देखिएगा भाई, यहां पर ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट होगा।
द होली प्रॉफिट सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। तो आपने देखा मैंने एज इट इज जो मेरी रिपोर्टेड स्पीच है उसका यूज किया है, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने पीपल यूज़ कर लिया। भाई क्यों यूज़ कर लिया? पीपल की तो बात ही नहीं हो रही थी मेरे सेंटेंस में, मेरे क्वेश्चन में। सेम गलती इन्होंने की ऑप्शन नंबर डी में। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों है। देन नंबर 6 इज एमिनेंट का सिनोनिम बताना है। एमिनेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एमिनेंट का मतलब है प्रसिद्ध, कोई भी चीज़ फेमस होना, और फेमस होने को हम इंग्लिश में रेनॉन्ड भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑब्सक्योर का मतलब होता है कोई भी चीज़ अनक्लियर होना, डाउटफुल होना। कॉमन की बात आप जानते हैं भाई, कोई भी चीज़ कॉमन है यानी ऑर्डिनरी, आमतौर पर होती रहती है। फिनोमिनल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आमतौर पर नहीं होती। एबनॉर्मल, एक्सेप्शनल, तो आप बोल सकते हैं कॉमन का क्या है? एंटोनिम है फिनोमिनल। देन डायरेक्शन 7 एंड 8 आपका एरर स्पॉटिंग का है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द ऑफिसर आस्क्ड द रिक्रूट विच डिस्ट्रिक्ट ही केम फ्रॉम। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नो एरर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द रोड फ्रॉम माई हाउस टू टेम्पल इज फुल ऑफ पॉथहोल्स। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे घर से लेकर टेम्पल तक की जो रोड है, अब मेरा घर, उसके बाद टेम्पल, तो टेम्पल के साथ याद रखें यहाँ पर दा का यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल दा का, यानी सी पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और रीज़न आप मुझे बताने वाले हैं यहाँ पर दा क्यों आया, क्योंकि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। छोटी सी चीज़ है, आप मुझे इसका आंसर देने वाले हैं ज़रूर से। द नंबर 9 इज मैंगोज डू नॉट डैश ऑल एट द सेम टाइम, हैंस दे आर नॉट प्लग्ड ऑन द सेम डे। कहने का मतलब क्या है? कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि जो आम है वो एक ही समय पर पकते नहीं हैं, इसीलिए हैंस दे आर नॉट प्लग्ड ऑन द सेम डे, इसीलिए उनको एक ही समय पर एक ही दिन में नहीं तोड़ा जा सकता या नहीं तोड़ा जाता। तो मतलब मुझे क्या सेंस देना है? ये जो फिलर है यहाँ पर मुझे फिल करना है पकने का, कि भाई सारे आम एक ही समय पर नहीं पकते। अब पकने के लिए आप यूज़ करेंगे राइप का। ऑप्शन नंबर बी, राइप का मतलब होता है पकना या फिर कटाई के लिए तैयार होना। जर्मिनेट की अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है उगना, अंकुरित होना। आपने कोई बीज डाला, उसमें से पौधा निकलना शुरू हुआ, उगना शुरू हुआ, उसको बोलेंगे जर्मिनेट। ग्रो का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होना, ग्रो होना, ग्रोथ होना। एज की बात करूं तो आप जानते हैं एज का मतलब होता है आयु, उम्र। देन नंबर 10 इज, यहां पर सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन है। यू फेल टू, इसके बाद आपको बताना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भाई, आप जानते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर जो सेंटेंस है इसके बाद कोमा लगा हुआ है, तो ये एंड में नहीं आ सकता, पी एंड में नहीं आ सकता। एक चीज़ कंफर्म हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर आर की, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, ये ज़रूर आ सकता है एंड में, चांसेस हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार। भाई मैं कह रहा हूँ पी एंड में नहीं आ सकता, आर एंड में आ जाएगा, तो पी को बीच में रख लेंगे, क्यू को पहले रख लेंगे सबसे। कैसे? यू फेल टू रिकॉग्नाइज दैट इट मैटर्स नॉट वॉट समवन इज बोर्न बट वॉट दे ग्रो टू बी। तो भाई तुम ये रिकॉग्नाइज करने में, समझने में फेल हो चुके हो कि ये मैटर नहीं करता कि कोई क्या बनकर पैदा हुआ उस समय क्या था, बल्कि ये मैटर करता है कि वो आगे चलकर क्या बना। मीनिंग बन गया सेंटेंस का, यानी मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भाई सबसे पहले मैं क्यू का यूज करूंगा, देन पी एंड देन आर। तो इसी तरीके से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। देन नंबर 11 इज, यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन है। अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर्स एंड अंडर पुअर कंडीशंस। तो कोई भी ऐसी फैक्ट्री, कोई भी ऐसा कारखाना जहाँ पर वर्कर्स को काम पे रखा जाता है और बहुत ही लो वेजेस, कम तनख्वाह दी जाती हैं, लंबे समय तक काम लिया जाता है और बहुत ही पुअर कंडीशंस के अंदर वहाँ पर रखा जाता है। यानी भैया पंखा नहीं चल रहा, वहाँ पर गर्मी में इंसान मर रहे हैं, इस तरीके की कंडीशंस, उसको क्या बोलेंगे? सो उसको बोलेंगे स्वीट शॉप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भाई आपको मैंने बताया पुअर कंडीशन और एग्जांपल दिया पंखे का। अब पंखा नहीं है तो पसीना आएगा और पसीने को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट, यानी स्वीट शॉप हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। स्वीट शॉप का मतलब असल में होता है वेयर हाउस। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो एम्पल पेबल का मतलब होता है अनटचेबल, जिसको आप छूकर महसूस नहीं कर सकते।
आउटसेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, बिगिनिंग करना। ब्लूमी का मतलब होता है फ्लावरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ। स्नैच का सिनोनिम बताना है। स्नैच का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानना है, किसी भी चीज़ को छीन लेना, सीज करना, ग्रैब करना। और ग्रैब करना या सीज करना इसी को बोलते हैं व्रेंच करना, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। स्नैच वर्ड आसान है बट इसका जो सिनोनिम पूछा गया है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हार्ड है, तो व्रेंच याद रखिए, स्नैच याद करने की जरूरत नहीं है। डेटोनेट का मतलब क्या है? फटना या फिर विस्फोट होना। बेक्विथ का मतलब है वसीयत में देना, अपने विल में देना। कन्फर का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ डिस्कस करना, जैसे आप जानते हैं कॉन्फ्रेंस होती है तो वही चीज़ है, डिस्कशन करना, डिस्कस करना। देन नंबर 13 आपका है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। सेंटेंसेज आई सॉ द मास्टर कंडक्टिंग द ऑर्केस्ट्रा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या है सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मेरा? द ऑर्केस्ट्रा। क्या ये ऑब्जेक्ट है? भाई एक ये भी तो हो सकता है आई सो द मास्टर, सिर्फ इतना, आई सो द मास्टर सिर्फ इतना भी हो सकता है, तो भाई कंफ्यूजन है। अब मैं क्या करूंगा, सीधे ऑप्शंस की तरफ आऊंगा। भाई ऑप्शन नंबर ए मैंने देखा। सबसे पहले सेंटेंस को देखो, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस, और आप जानते हो एक्टिव पैसिव में जब सेंटेंस कंटिन्यूअस हो तो बीइंग ऐड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में बीइंग दिया गया है, यानी ये करेक्ट हो सकता है। बी में बीइंग दिया है, ये भी करेक्ट हो सकता है। सी करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें बीइंग नहीं आया। डी करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें बीइंग नहीं आया। अब बात करते हैं अदर डिफरेंसेस की। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भाई यहाँ पर मैंने बोला आई सॉ दैट द ऑर्केस्ट्रा वॉज बीइंग कंडक्टेड बाय द मास्टर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है। कैसे? भाई ये दैट वगैरह का जो यूज़ है ना, ये हम करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ना कि एक्टिव पैसिव में। एक्टिव पैसिव का सेंटेंस कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल तरीके से, आई सॉ द ऑर्केस्ट्रा बीइंग कंडक्टेड बाय द मास्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरा करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 14 इज सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ। सेलिब्रेट का एंटोनिम बताना है। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेट का मतलब है भाई कोई भी अनमैरिड पर्सन या सिंगल पर्सन। कोई भी सिंगल पर्सन है, छड़ा है, तो वो क्या करेगा भाई? रोज उसके लिए सेलिब्रेशन होगा, रोज सेलिब्रेट करेगा। शादी हो गई उसके बाद काफ़ी सारे बाउंडेशंस, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं। तो सेलिब्रेट का मतलब याद रखो सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन कौन करता है भाई? बैचलर करता है, अनमैरिड करता है, सिंगल करता है। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा भाई? अपोजिट हो जाएगा इसका प्रोमिस्कुअस, क्योंकि सेलिब्रेट का मतलब जैसा मैंने कहा सिंगल, वो कोई भी चीज़ जब अकेली होती है तो वो प्योर फॉर्म में होती है, मानते हो? प्योर फॉर्म में होती है, तो प्योर का अपोजिट क्या हो गया? मिक्स्ड। भाई मिलावट हो गई किसी चीज़ में, और मिक्स्ड का ही इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है प्रोमिस्कुअस। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वर्चुअस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, भाई आप देख रहे हो कितना रिपीट हो रहा है। वर्चुअस का मतलब क्या होता है? आप बताने वाले हो भाई 2018, 19, 20 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेट करवाए हैं, पेपर जो सोल्व करवाया उसमें तीनों में आया, यहाँ भी आया, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। कॉन्टिनेंट का मतलब आप जानते हो भाई, कोई भी जैसे 7 कॉन्टिनेंट हैं उनकी बात की जा रही है। कॉन्टिनेंट यानी एक लैंड का बहुत ही बड़ा सा पार्ट, उस तरीके से। देन डायरेक्शन 15 क्या है आपका? इडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? स्पिल्ड द बीन्स। अब स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है भाई? स्पिल का मतलब होता है बिखेरना या फिर गिराना। बीन्स का मतलब क्या है? आप एक तरीके से बोल सकते हो कोई भी दाने वगैरह जो होते हैं, चने वगैरह, आपने वो बिखेर दिए, यानी हुआ क्या भाई? आपने जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी, जो आपने मुट्ठी में भींच के रखी थी, उसको आपने बिखेर दिया, ज़मीन पर गिरा दिया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, रिवील्ड द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना। आपका अपना चैनल है, जितना सपोर्ट करोगे उतना हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।